जय श्री राम। प्रभु श्री राम की अवतार की कथा सुनाते हुए शंकर जी बतलाते हैं कि एक बार नारद जी ने उन्हें श्राप दिया। एक कल्प में उस कांड से उनका अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती बोली, नारद जी तो हरि भगत और ज्ञानी मुनि हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझे बतलाइए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े ही आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का भजन करो। हिमालय पर्वत में एक बहुत ही बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन बहुत ही सुहावना हो गया। पवित्र नदी, पर्वत, वन, सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के जो श्राप उन्हें प्रजापति ने दिया था, उसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, वह श्राप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि को तपोमय स्थिति में देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम नारद की समाधि को भंग कर दो। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल पड़े। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि कहीं देवऋषि नारद मेरी पुरी का निवास नहीं चाहते हों। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उसकी हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी कहीं मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचने में लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगी। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित हवाएं चलने लगी। रंभा आदि नवयुतियां, देवकन्याएं जो बहुत प्रकार की तरंगों के साथ गाना गाने लगी और नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने सहायकों से प्रसन्न हुआ और फिर नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तभी पापी कामदेव अपने ही पाप के नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों समेत लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कह डाली, जिसे सुनकर सबके मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करते ही और श्री हरि का सिर निवाया। तब नारद शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव का चरित्र शिव जी को सुनाया। तब महादेव ने उन्हें अत्यंत प्रिय जानकर बहुत ही शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार यह विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा आपने हमसे सुनाई है उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। अगर कभी चर्चा चले तब भी इसे छिपा लेना। जय श्री राम।